Bismillahirrahmanirrahim. My dear friends, I am Ashfaq Ahmed, delivering lecture on Qanun-e-Shahadat, Order 1984. This lecture is in continuation of Article 46. I have read out Article 46 and subclause 1 to 8 along with citation thereof. Now, today, illustrations on the Article 46. Number 1. A. The question is whether A was murdered by B. A was murdered by B, or A dies of injuries received in a transaction in the course of which she was ravished. The question is whether she was ravished by, or the question is whether A was killed by B. Under such circumstances, that a suit would lie against B by A's widow. A statement made by A as to the cause of his or her death, referring respectively to the murder, the rape, and the actionable wrong under consideration are relevant facts. अब ये क्या हुआ? ये जो है इसमें इलस्ट्रेशन ए में सवाल ये है, क्या बी ने ए को मर्डर बी ने ए को मर्डर किया या नहीं? ए इन इंजरी से मर जाती है जो नहीं। यहाँ सवाल ये है कि क्या बी ने ए को मर्डर किया या नहीं। तो ए इन इंजरी से मर जाती है जो अस्मत दरी में आई। अब सवाल ये है, क्या बी ने ए की अस्मत दरी की या क्या ए को बी ने ऐसे हालात में कत्ल किया इस ए की बेवा बी पर केस हो सकता है। ठीक, क्लियर हुआ? क्या था ये इलस्ट्रेशन? द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज मर्डर्ड बाय बी। यानी सवाल ये है कि ए वाज मर्डर्ड बाय बी or A dies of injuries received in a transaction in course of which she was ravished. So the question is whether she was ravished by B, or the question is whether A was killed by B under such
circumstances that suit would lie against B by A's widow. ठीक है. इसको दोबारा से देख लेते हैं इस इलस्ट्रेशन को. यह सवाल ये है सवाल ये है कि क्या बी ने ए को मर्डर किया या नहीं. ए इन इंजरीज से ये इलस्ट्रेशन ये है कि क्या बी ने ए को मर्डर किया. ए इन इंजरीज से मर जाती है जो अस्मत दरी के दौरान पेश आई. अब सवाल ये है क्या बी ने ए की अस्मत दरी की या क्या ए को बी ने ऐसे हालात में कत्ल किया जिसमें ए की बेवा बी पर केस हो सकता. ऐसे स्टेटमेंट जो ए ने अपनी मौत के सबब के बारे में दिए, यानी एस कत्ल, रेप, तो वो स्टेटमेंट रेलेवेंट फैक्ट है.
ठीक है। इलिस्ट्रेशन बी क्या है? बी ये है, द क्वेश्चन इज एज टू द डेथ ऑफ एज बर्थ। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है कि डेट ऑफ बर्थ, an entry an entry in the diary of a deceased surgeon regularly kept in the course of business stating that on a given day he attended A's mother and delivered her of a son is a relevant fact। अब ये जो है, जब सवाल डेट ऑफ बर्थ का हो तो सर्जन की डायरी शो करती है कि ए की वालदा मदर फला डेट को आई थी और इनके यहाँ बेटा पैदा हुआ। तो ये डॉक्टर की एंट्री जो है, डायरी जो है, ये रेलेवेंट फैक्ट है कि इनके यहाँ बेटा पैदा हुआ। नेक्स्ट है सी। सी में है द क्वेश्चन इज, सी में है द क्वेश्चन इज whether A was in Peshawar on a given date. A statement in the diary of a deceased solicitor regularly kept in the course of business that on a given day the solicitor attended A at a place mentioned in Peshawar for the purpose of conferring with him upon specified business is relevant। अब यहाँ क्या सवाल है कि ए पेशावर में था और मुतल्लिका यानी कंसर्न डेट को एक मरहूम एडवोकेट की डायरी ये शो करती है कि मैं कंसर्न डेट को अपने क्लाइंट ए के पास पेशावर गया था। तो अब ये एडवोकेट की डायरी जो है ये रेलेवेंट फैक्ट है, यानी कि मरहूम एडवोकेट की डायरी। ठीक है, तो ये रेलेवेंसी। अब आ जाए डी। द क्वेश्चन इज वेदर ए शिप sailed from Karachi harbor on a given day। A letter written by a deceased member of a merchant's firm by which she was chartered to their correspondents in London, to whom the cargo was consigned, stating that the ship sailed on a given day from Karachi harbor is a relevant fact। अब ये डी, यहाँ डी में क्या सवाल है कि कंसर्न डेट को जहाज कराची से रवाना हुआ था या नहीं, और वो जो कमर्शियल फर्म का जो लेटर बनाम है जिनको माल भेजा गया था कि फला तारीख को जहाज कराची से रवाना हुआ, तो ये रेलेवेंट फैक्ट है क्योंकि इसमें वो डेट आ गई कि जिस तारीख को जहाज कराची से रवाना हुआ था या नहीं, और ये जो कमर्शियल फर्म है तो उसका जो लेटर है उसकी रेलेवेंसी है, ये रेलेवेंट फैक्ट है।
नेक्स्ट है ई। द क्वेश्चन इज वेदर रेंट वाज पेड टू ए फॉर सर्टेन लैंड। क्या उस लैंड का किराया दिया गया था या नहीं। ए लेटर फ्रॉम एज डिसीज्ड एजेंट टू ए saying that he had received the rent on A's account and held it at A's order is relevant fact। यहाँ सवाल ये है कि लैंड का किराया पेड हुआ या नहीं, अदा हुआ या नहीं। तो ए के मरहूम एजेंट का ए को लेटर कि उसने ए के नाम से रेंट वसूल किया और ए के आर्डर से अपने पास रखा, ये रेलेवेंट फैक्ट।